हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं जी, आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये खुजली परिवार एक्चुअल में कर क्या रहा है। समझ रहे हैं। आपको एक बात बताए, जनता को चूतिया बनाना है तो इस खुजली परिवार से सीखिए। समझ रहे हैं कि भैया ये खुजली परिवार जो है ये किस तरीके की गिरी हुई और एकदम जिसको बोलते हैं ना वाहियात फैमिली है। ये क्या कर रही है, 10 तारीख को किसी के घर जाती है इलीगल तरीके से, वो सारी चीजें आप लोगों को पता है, थाने पे जाके तांडव करती है, बोलती है कि हम कानून के तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। अब इस वाहियात फैमिली की सच्चाई सुनिए। इसने एक फर्जी सा एफआईआर करवाया और उस पर फर्जी सी चीजें लिखवाई, बिल्कुल फर्जी सी। उस एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं वो एफआईआर कॉपी किसी दिन लगा दूंगी। अब इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमको जो करना था वो हमने कर दिया। अब मैं उस एफआईआर की कॉपी आप लोगों को लगा करके दिखाऊंगी और आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग खुद इस एफआईआर को पढ़ लो कि ये एफआईआर जो है वो कितना वॉलिड है और कितना इनवॉलिड है। ठीक है, वो एफआईआर जो है वो लिखवा देती है और एफआईआर लिखने के बाद आपके ऊपर जो है ना वो, भैया अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आपको जाकर के वहां पे चीजें करनी पड़ती है। अब दूसरी बात, ये जो है हमने पपीता के साथ ये किया, हमने पपीता के साथ ऐसा किया, हमने पपीता के साथ वैसा किया, न जाने कितनी चीजें पब्लिक में डींगे हाँक रही है कि हम सबके घर पहुंच जाएंगे, हम ये कर देंगे। ये कौन कर रहा है? खुजली परिवार। लेकिन ये पीछे पीछे क्या कर रही है भैया? ये पीछे पीछे पपीता के घूम रही है कि अर्पिता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जैसे ही हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, मेरे पास दो ऑप्शन था गाइस, दो ऑप्शन। या तो मैं थाने पे जा करके जमानत करवाती, ठीक है, या तो फिर मैं कोर्ट से बेल लेती, कोर्ट से स्टे लगवाती। आपको अगर आप जा करके थाने से अपना जो है वो क्या करते हैं, जमानत करवाते हैं, तो यानी आप मानते हैं कि जो एफआईआर आपके ऊपर हुआ है वो रियल है। ठीक है, तभी आप अपना बेल करवाने आए हैं, तभी आप अपना जमानत करवाने आए हैं। क्योंकि एफआईआर होने के बाद बेसिकली सी सबको अपना अपना बेल और अपनी अपनी जमानत तो करवानी ही पड़ती, चाहे वो एफआईआर कैसी भी हो। भैया मैंने जब वो एफआईआर पढ़ा तो जो चीज हमने करा ही नहीं, जो काम हमने करा ही नहीं, उस चीज को हम क्यों एक्सेप्ट करें? हमने मना कर दिया, नहीं भैया हमें जो है नहीं लेना, हमें जमानत नहीं करवाना थाने पे आकर के। हम इस एफआईआर को जो है ना फर्जी मानते हैं और जिंदगी भर फर्जी मानते रहेंगे। हम सीधे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद आपको कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। भाई टाइम लगता है, क्योंकि आप इकलौते वहां पे नहीं है कि आप गए आज और आपका कल काम हो जाएगा। टाइम लगता है, फाइलें आगे बढ़ती है, फिर फाइलों की अच्छी सी इंक्वायरी होती है। समझ रहे हैं, एक नहीं दो जज देखते हैं आपकी फाइलों को कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या किया है, आपकी एफआईआर क्या है और आपके ऊपर एलिगेशन क्या है। सारी चीजें देखने के बाद फिर वो आपकी बेल लगेगी आपकी, कि आपको स्टे मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इसके ऊपर वो लोग अपनी अपनी जो है ना वो विचार रख करके उस हिसाब से आपको जजमेंट करते हैं। मुझे इन चीजों में टाइम लग गया, बीच में सैटरडे संडे आ गया, बीच में और कुछ चीजें आ गई, शिवरात्रि आ गया, तो उन चीजों की वजह से थोड़ा सा हमको टाइम लग गया। अब जैसे ही आपका स्टे ऑर्डर कंप्लीट होता है ना, वैसे ही आप अगर जा करके ऑनलाइन चीजें चेक करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपके केस के बारे में। सेम खुजली परिवार जो है वो कुछ नहीं कर रही है गाइस, समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। हम अगर आज की डेट में बोले तो उसने देखा कि भाई फलाना लॉयर ने मेरा स्टे ऑर्डर कंप्लीट करवाया है, तो खुजली परिवार जो है उसने गोबरी को कांटेक्ट किया कि गोबरी तू जरा उस लॉयर से बात कर जो अर्पिता का लॉयर है। समझ रहे हैं। और ये गोबरी जो है, कहते हैं ना 11,000 में बिकी हुई औरत, सोचिए ये इतनी गिरी हुई है कि 11,000 में बिकी हुई औरत हमारे लॉयर से बोलती है कि रात के 10:30 बजे फोन करके कि आपने अर्पिता का स्टे क्यों करवाया, आप अर्पिता का स्टे मत करवाइए। तो उन्होंने बोला स्टे तो हो गया है। बोले नहीं आप उसको खारिज करवा दीजिए। वो क्यों खारिज करवा दे? खारिज करवाने के लिए हमने उसका स्टे करवाया है। समझ रहे हैं। और इधर से खुजली परिवार सारी चीजें कॉन्फ्रेंसिंग में सुन रही थी। समझ रहे हैं जी। कॉल सिर्फ हमारे वकील को नहीं किया गया था, कॉल जो है कॉन्फ्रेंसिंग कॉल थी। ये सच्चाई आगे आने वाले टाइम में खुलेगी कि खुजली परिवार पीछे पीछे गोबरी को आगे करके पीछे पीछे वही गेम खेल रहा है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
क्योंकि वीडियो तो गोबरी पे तो नहीं बनाते थे हम लोग, खुजली परिवार पे बनाते थे। अब खुजली परिवार जो इलीगल काम किया है उसके लिए फ्रंट पे कैसे आए, क्योंकि जो उसको 2-4-10 हजार व्यूज आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा फ्रंट पे, लेकिन गोबरी से ज्यादा खुजली परिवार पे ध्यान देने की चीज है गाइस, क्योंकि खुजली परिवार तो मेन कल्प्रिट है। गोबरी तो खाली क्या बोलते हैं, पैसे लेकर के काम कर रही है, क्योंकि ये पैसे ली हुई है तो भैया काम कर रही है। अभी 11,000 पे इसको गुलामी तो करनी पड़ेगी ना गोबरी को। और वो जो लॉयर से बात करती है ना गाई, वो हम आपको क्यों सुनाएं, हमको जहां देना होगा वहां सुनाने के बाद फिर हम आप तक वो चीजें पहुंचाएंगे, क्योंकि हम पहले आप तक ला करके पागल हैं हम, बताइए ना। आपको पता है इसने जाकर के गोबरी ने बोला है कि आपको अर्पिता ने कितनी फीस दी, तो हमारे वकील ने बताया कि इतनी फीस दी। तो ये कह रही है कि भैया सामने वाले जो खुजली परिवार, जो सिवान के खुजली परिवार है ना, वो लोग बहुत गरीब हैं, वो लोग इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप समझिए भैया वो लोग बहुत गरीब हैं। पीछे से ये गरीबी कार्ड खेल रही है कि भैया खुजली परिवार बहुत गरीब है गाइस। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई वकील का 1-2-3 लाख रुपया नहीं दे सकता है जी, है आज के डेट में 2-3 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है। खुजली परिवार में 2-3 लाख रुपया नहीं है जी। नेहा के नाम से इतना डॉलर कमाए हैं सब, अंशु के नाम से इतना डॉलर कमाए हैं, वकील को 2-3 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं कि वकील साहब 2-3 लाख रुपया लीजिए, नहीं 2-3 नहीं 10 लाख रुपया ले लीजिए। 10 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है खुजली परिवार में। लेकिन ये उनसे रोना रो रही है कि भैया खुजली परिवार बहुत गरीब है, आप लोग समझिए। तो हमारे वकील ने बोला कि जब खुजली परिवार गरीब है तो आप क्यों बीच बीच में कूद रही हैं। तो इसने बोला है कि खुजली परिवार इससे हेल्प मांगी हुई है कि तुम हम लोगों को हेल्प करो, पीछे से हम लोग वीडियो अपना बनाएंगे, फ्रंट में तुमको रखेंगे और जो तुम्हारा खर्चा बर्चा होगा वो हम देंगे। तो भैया ये जो इतनी गालियां खा रही है ना, खुजली परिवार से खर्चा बर्चा लेने के बाद गालियां खा रही है। हाय गाइज, आपको पता है, अब एक बात बताइए, इस परिवार को लड़ना है मेरे खिलाफ, समझ रहे हैं, अर्पिता के खिलाफ इस परिवार को लड़ना है, और ये सब अर्पिता के वकील को ही पैसे दे करके खरीद रहे हैं। अब मुझे हंसी आ रही है कि भाई एक बात बताइए, जब दो लोगों में दुश्मनी छिड़ी है तो दुश्मन जो है वो दूसरे दुश्मन के खेमे में जाके कह रहा है प्लीज हमें हेल्प करो। इससे बड़ा चूतिया इंसान आपने देखा है। समझ रहे हैं। अब हमारे वकील साहब तो सारी बातें समझ रहे हैं, क्योंकि वकील है भाई, वकील हर तरीके से आपसे बात निकलवाने का दम रखते हैं, चाहे उनको किसी भी लेवल तक जाकर के आपसे बातें निकलवानी पड़े। अब ये रात के 10 बजे उनको कॉल कर करके परेशान कर करके उनको अपनी फोटो भेज रही है, कह रही है आपको जिस तरीके की चीजें चाहिए ना वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। अब एक बात बताइए, रात के 10:30 बजे फोन करके, और वो भी सुनिए ना, इसने दारू पी के फोन की थी, कहिएगा तो मैं आपको जो है वो चीजें लगा दूंगी। नशे के झोंके में फोन करके अंड संड बंड बक रही थी, अपनी फोटो भेजी रही थी। अब एक बात बताइए, जिसको वकील से काम करवाना होगा वो अपनी चार्जशीट बनवाएगा कि उसको अपनी फोटो भेजेगा। हाँ, हम जब वकील से मिले तो हम तो अपनी प्रॉब्लम बताए ना कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ऐसे ऐसे करवाना है, कि हमने फोटो भेजी कि नहीं भैया आप फोटो लीजिए, आपको कोई चीज चाहिए तो बताइए। तो बताइए, ये वकीलों तक भी अपना जो है वो पहुंचा रही है कि भैया आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इस तरीके से खुजली परिवार केस लड़ रहा है गाइस, समझ रहे हैं किस तरीके से। रात को आधी रात को दारू पी पी के रोमांटिक बातें कर रही है ये गोबरी और इसकी गुरु अम्मा खुजली परिवार। ये है इन सबों का लीगल लड़ने का प्रोसेस। ठीक है गाइस, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, एक एक करके सारी बातें बताते हैं कि ये खुजली परिवार एक्चुअल में कर क्या रहा है, समझ रहे हैं गाइस। अब तो खुल करके बातें रखेंगे, मजा आएगा, सारी चीजें अपनी रखने की जरूरत है। और मैं जल्दी ही FIR की कॉपी भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।